नहीं, ये तो जांच का विषय है। कल ही हम लोगों ने कहा कि जो देवास से ये डील हुई है एस बैंड स्पेक्ट्रम में, इस पर सरकार सिर्फ डील कैंसिल कर देने से सरकार की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। इस पर चर्चा भी करेंगे और इसके पीछे क्या राज है वो भी भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी। ये इस डील के पीछे कौन लोग हैं, ये डील किन हालात में हुई, किसके दबाव में हुई, सब चर्चा करेंगे। सिर्फ डील कैंसिल कर देने से अपराध ख़त्म नहीं होता। ये हिम्मत कैसे हुई कि देश की इतनी महत्वपूर्ण इस बैंड स्पेक्ट्रम को देवास से बेचने की हिम्मत कैसे हुई, ये भारतीय जनता पार्टी ज़रूर जानेगी और पार्लियामेंट में ये सवाल ज़रूर खड़ा करेगी, पूछेगी। रक्षा मंत्री ने भी कहा था उनसे इसके बारे में कोई परामर्श नहीं किया, तो दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये करार किया गया। नहीं, देवास के बारे में कल भी हम लोगों ने कहा कि जो एस बैंड स्पेक्ट्रम का की डील हुई है उस पर हम सिर्फ डील उन्होंने हमारे मीडिया और विपक्ष के दबाव में कैंसिल तो किया, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये ज़रूर जानना चाहेंगे। बीजेपी भी जानना चाहेगी और देश भी जानना चाहेगा। रक्षा मंत्री जब खुद कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण करार किया गया था, उनसे पूछा नहीं गया था, ज़्यादा गंभीर मानते हैं कैबिनेट सहयोगी भी? नहीं, ये तो गंभीर है मामला। रक्षा मंत्री को अगर नहीं मालूम हो, ऐसे इस सरकार में जो मंत्री हैं उनको बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ नहीं मालूम होती, कौन सरकार चला रहा है। जब देश के रक्षा मंत्री को एस बैंड स्पेक्ट्रम की इतनी बड़ी डील है उसकी खबर नहीं हो, फिर देश का क्या होगा। इसलिए एक तो उनको जानकारी का अभाव हुआ, ये भी चिंता का विषय है, और दूसरा उनके ध्यान में लाए बिना और रक्षा की जिस तरह से रक्षा मंत्रालय के ध्यान में ये लाना चाहिए वो भारत के हित में रहता, उस पर भी हम सवाल ज़रूर करेंगे। देखिए, ये मामला अदालत में है, कांग्रेस को इस पर सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालती मामले को अदालती तरीके से हल करना चाहिए और कांग्रेस देश का ध्यान बांटना चाहती, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस फंसी हुई है, उसको लगता है कि देश को फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में डालकर पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, और हम इसको सफल होने नहीं देंगे। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की नीति, आज देश में एकता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं और उस एकता को ख़त्म करने की कोई भी कोशिश को हम नाकाम करेंगे। आप मानते हैं कि कोई मतलब साजिश नहीं थी, वो उन्माद था, लोगों ने तोड़ा, क्योंकि सीबीआई कोर्ट में इसी बात मैंने आपसे कहा कि इस पर कांग्रेस सियासत न करे। शाहनवाज जी, एक कल सीसीएस की बैठक हुई थी, एक ये जानकारी है हमारे पास कि बैठक में एक प्रस्ताव अप्रूव हुआ है, सीसीएस का नोट है उस पर, कि सरकार अब टेलीफोन टैपिंग को लेकर सरकार इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी का भी टेलीफोन टैप कर सकती है। देखिए, सरकार ये बताए कि विपक्ष के कितने लोगों का फ़ोन टैप कर रही है, सरकार ये बताए कि कितने सांसदों का फ़ोन टैप है, क्या स्पीकर से अनुमति लिया है, सरकार ये बताए कि जिन लोगों का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है उन ऐसे कितने लोग हैं जिनका फ़ोन टैप किया है। एक कांस्टेबल राजीव गांधी के घर के पीछे घूम रहा था तो कांग्रेस ने तब सरकार गिरा दी थी, उस वक्त चंद्रशेखर जी की। एक हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल वहां पर घूमता हुआ नज़र आया था। आज कांग्रेस को ये जवाब देना होगा, मनमोहन सिंह जी को जवाब देना होगा कि फ़ोन टैपिंग कोई छोटा विषय नहीं है। इस देश में आज़ादी है। अब जो लोग हैं, आज तो हर कोई बात करने में डरता है, हम युवा लोग हैं, हम भी बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, तो कल हो के सोचना पड़ेगा कि हम किससे बात करें नहीं करें। तो ये जो है कल हो के अगर किसी ऐसे नेता का संबंध किसी अपराधी से हो, तस्कर से हो, देश विरोधी ताकतों से हो, तो उसकी परमिशन लेके टैप करे, समझ में आता है। लेकिन सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि सरकार किसी का भी फ़ोन टैप करेगी। तो आज सरकारी जो चीज़ें हैं उसका पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और ये यूपीए की सरकार पूरी तरह मदमस्त होकर कुछ भी कर रही है। ऐसा लगता है कि उनको 206 क्या मिल गया, जैसे 406 का बहुमत है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। फ़ोन टैपिंग के विषय को भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, और अगर किसी राजनेता का जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसका फ़ोन टैप किया होगा तो कांग्रेस की सरकार को ये बहुत महंगा पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि देश हित के लिए फ़ोन टैपिंग की इजाज़त एक बार मिलती भी है, लेकिन यहाँ देश हित और कांग्रेस हित ये दो अलग अलग विषय। आज इस विषय को उठाया जाएगा
कि कितने पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका फ़ोन टेप है, विपक्ष के कितने लोगों का फ़ोन टेप हो रहा है। ये सरकार क्यों डरी हुई है? जानबूझ के, जो मेरी सूचना है, बहुत से विपक्षी नेताओं का भी फ़ोन इस सरकार ने टेप किया है और इस सवाल को गंभीरता से हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाएंगे।